नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका से 29 गांवों को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, इसको लेकर जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, उस स्थिति में आज हाईकोर्ट का सामने आया ऑर्डर इस पूरी स्थिति से पर्दा उठा सकता है। दरअसल हम सब जानते हैं कि 2009 में वसई विरार महानगर पालिका का गठन हुआ, जिसमें 4 नगर परिषद और 55 गांवों को मिलाकर महानगर पालिका बनाई गई। एक बार महानगर पालिका का जब गठन हो गया, तब 29 गांवों के लोगों ने उसका विरोध किया कि हमें महानगर पालिका नहीं चाहिए, हमें हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत ही चाहिए। और काफी लंबा एक आक्रोश मोर्चा हुआ, आंदोलन हुआ, काफी संघर्ष। तो करीब 2009 से 2011 तक 2 साल में काफी आंदोलन हुए। उस दौरान 2011 में तत्कालीन राज्य सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अशोक चौहान थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और एक आदेश निकालते हुए उन 29 गांवों को महानगर पालिका से अलग किए जाने का आदेश पारित कर दिया। जब राज्य सरकार ने 2011 में महानगर पालिका से 29 गांवों को अलग करने का आदेश जारी किया, तो उस आदेश के खिलाफ वसई विरार महानगर पालिका ने हाई कोर्ट का रुख किया और तब से मामला ये लटका पड़ा था। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। जिस दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस दिन वसई में फटाके फोड़े गए और जो लोग 29 गांवों को लेकर मांग उठा रहे थे अलग करने की, उनको ये लगा कि हमारी जीत है। लेकिन क्या वाकई में ये उनकी जीत है? ये सवाल बड़ा है। तो दरअसल ये असमंजस क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, जो कारण आज हाईकोर्ट का ऑर्डर जब सामने आया तो उसका खुलासा होता है। जैसा कि हमने ग्राउंड में बताया, 2009 में जिस तरह गठन हुआ, 2011 में महानगर पालिका ने तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर की कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आदेश निकालिए। हाईकोर्ट में वो मामला विचाराधीन था और साल ब साल वो मामला चलता रहा। उसके अलावा और भी कई पिटीशंस उसमें हुई। बाद में यहां एक पॉइंट यह है कि तब की सरकार, 2011 की सरकार, ये नहीं चाहती थी कि इन गांवों को महानगर पालिका में रखा जाए, तो उन्होंने वो आदेश निकाल दिया। लेकिन इतने सालों के दरमियान में 2020 में फिर तत्कालीन सरकार ने ऑर्डर निकाला, कोंकण आयुक्त ने ऑर्डर निकाला और उन्होंने महानगर पालिका को यह कहा कि आप इस पे लोगों की राय पूछिए। राय क्या है, कितने लोग गांव के पक्ष में है और कितने लोग गांव को बाहर निकाले जाने के पक्ष में है, कितने लोग बाहर नहीं निकाले जाने के पक्ष में है। क्योंकि कोंकण आयुक्त को कहीं न कहीं ये हलफनामे में हाईकोर्ट को बताना था कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। तो उन्होंने ये सर्वे करवाया। उस सर्वे में भी लोगों ने एक तरफा वसई विरार महानगर पालिका में ही गांव रहे ऐसा उसमें अपना एक मत दिया। तो उसके बाद में ये प्रक्रिया कोर्ट की प्रोसीजर चलती रही। अब मामला इस साल 2024 में 14 फरवरी को कुछ अलग मोड़ चला गया। 14 फरवरी को अचानक से राज्य शासन ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला और उसमें राज्य शासन ने ये क्लियर किया कि 29 गांव है वो वसई विरार महानगर पालिका की हद में ही रहने वाले हैं, उनको अलग नहीं किया जाना है। हालांकि यहां फिर एक बार राज्य शासन ने इन 29 गांवों के लिए लोगों की हरकती मंगाई है कि अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो 30 दिनों के अंदर वो आपत्ति दर्ज कराए और उसके बाद में कितने लोग पक्ष में है, कितने लोग पक्ष में नहीं है, उसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन निकला 14 फरवरी को। इसकी सभी ने मीडिया ने खबरें चलाई है, हमने भी खबरें चलाई थी। अब जब 14 फरवरी को ये हुआ तो 15 फरवरी को कोर्ट में इसकी तारीख होनी थी, लेकिन 15 फरवरी को तारीख नहीं होकर, ऑर्डर नहीं होकर कुछ दिनों बाद ही ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब ऑर्डर हुआ, हाईकोर्ट ने क्या किया कि महानगर पालिका की तरफ से जो रीट पिटीशन दायर की गई थी उसको निरस्त कर दिया। अब महानगर पालिका ने क्या रीट पिटीशन दायर की थी
2011 में जब राज्य शासन ने महानगर पालिका से इन 29 गांवों को अलग करने का आदेश दिया था, तो उसके खिलाफ महानगर पालिका की रीट पिटीशन थी। यह सबसे बड़ा एक इसमें पॉइंट है। तो वो रीट पिटीशन और उसके अलावा कुछ पिटीशन जो थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यहीं से द्वंद्व पैदा हुआ। जो लोग गांव को अलग करने के पक्ष में हैं, उनका ऐसा मानना है कि हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है, हाईकोर्ट ने वो 2011 की पिटीशन को भले ही खारिज किया, लेकिन उसके पहले ही वो जो आदेश था, जो 2011 की सरकार का आदेश था, वो खुद 2024 में सरकार ने पलट दिया। इसके लिए वो आदेश ही नहीं रहा, तो उसके ऊपर रीट पिटीशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। 2011 की तत्कालीन सरकार, अशोक चौहान जिसके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि महानगर पालिका से 29 गांवों को हम अलग करते हैं, ये आदेश दिया था। जबकि 2024 में अभी शिंदे फडणवीस सरकार ने 14 फरवरी को महानगर पालिका में ही शामिल किए जाने का नोटिस निकाला है, ड्राफ्ट निकाला है। तो इसके बाद में जब एक महानगर पालिका सरकार ने महानगर पालिका से 29 गांवों को अलग करने का आदेश निकाला था, उसके खिलाफ महानगर पालिका कोर्ट में गई थी। महानगर पालिका को उनको गांवों को रखना था, और वही चीज अब सरकार ने कर दी। सरकार ने 29 गांवों को महानगर पालिका में ही शामिल कर दिया, तो महानगर पालिका का जो अपनी मांग थी वो वैसे ही पूरी हो गई। तो इस हिसाब से महानगर पालिका की उस याचिका का कोई मीनिंग नहीं था, उस रीट पिटीशन का कोई मीनिंग नहीं था, और उस रीट पिटीशन को कोर्ट ने जो है पूरे रद्द कर दिया है। अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि 2024 में 14 फरवरी को राज्य शासन ने जो ड्राफ्ट निकाला है, उस ड्राफ्ट के वो जो ड्राफ्ट निकाला राज्य शासन ने अपने पावर से निकाला है। राज्य शासन के पास अपनी शक्तियां हैं, उनके पास कानून है, कायदे हैं, उनके पास अपनी शक्तियां है, और उस शक्ति में महानगर पालिका अधिनियम जो बोलता है उसके आधार पर राज्य शासन ने ये जो उनको लगा कि 29 गांवों को रखना चाहिए, उन्होंने ये आदेश ने ये ड्राफ्ट निकाला है, और इस ड्राफ्ट में 30 दिनों का समय दिया है। अब इस ड्राफ्ट पर आधारित जो कुछ फैसला होगा भविष्य में उसको चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि अभी फिलहाल जो राज्य शासन ने 14 फरवरी को जो आदेश चौपत्र निकाला है, जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें जो राज्य सरकार का ये कहना है कि जितने गांव है 29 गांव वो महानगर पालिका वसई विरार की हद में ही रहने वाले हैं, और इस पर आपकी हरकती है तो आप दो, हम उस पर आपकी हरकती के बाद में एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और फिर फाइनल जो होगा वो डिसीजन देंगे। तो ये राज्य सरकार का कहना है। इस हिसाब से जिस राज्य सरकार ने 2011 में महानगर पालिका से इन गांवों को अलग करने का नोटिस निकाला था, आदेश निकाला था, वही राज्य सरकार ने अपना खुद का पिछला आदेश पलट दिया। तो इसके लिए जो रीट पिटीशन कोर्ट में खारिज हुई है, उन रीट पिटीशन के खारिज होने का कोई मीनिंग नहीं है। अब एक दूसरा पहलू यह है कि जो 29 गांवों के पक्ष में लोग हैं, उनके जो कानूनविद है, उनका ये कहना है कि राज्य शासन का ये नोटिफिकेशन जो है वो बराबर नहीं है, लीगल नहीं है। तो लीगल वे में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि 29 गांव अलग हो गए, ये फिलहाल पूरी तरह से बेबुनियाद है। 29 गांव अलग नहीं हुए हैं, उनका मार्ग अभी अलग नहीं हुआ है। यहां लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, लेकिन सही मायने में देखने जाओ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और अब मैं जब खत्म करता हूं तो एक अहम बिंदु पर आपकी बात करना चाहूंगा। मैंने पहले कहा था कि 2020 में हरकती मंगाई गई थी, और अभी भी मंगाई है राज्य शासन ने। तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 2020 में आप उस समय का डेटा देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पेपर की कटिंग है, इसमें इन्होंने साफ तौर पर क्लियरली लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे सुरू असलेल्या याचिकाच्या दिनांक 8/10/2020 रोजी झालेल्या सुनावणी दरमियान, वो पूरा इन्होंने लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जो आंकड़ा है, उस आंकड़े की बात करूं तो कुल
अर्जी आई थी 9,438। 17/11/2020 से लेकर 24/11/2020 7 दिन में वो अर्जियां मंगाई गई थी। उसमें 9,438 आई। गांव को महानगर पालिका से अलग करने के लिए सिर्फ 233 अर्जी थी, जबकि गांव अलग न हो उसके पक्ष में 9,185 अर्जियां थी और 20 थी तटस्थ। करो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं करो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा एक और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो था सवाल कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा चाहिए आपको, क्या आपको अपनी ग्राम पंचायत चाहिए या महानगर पालिका चाहिए। तो इसके लिए 2,708 अर्ज प्राप्त हुई, जिसमें सिर्फ महानगर पालिका के खिलाफ, ये नगर पालिका से गांवों को निकाले जाने की पक्ष में सिर्फ 4 और उसको नहीं निकाले जाने के पक्ष में 2,704 अर्ज आई थी। यानी कि ये साफ है कि उस समय जब यह सर्वे किया गया 2020 में, तब उस सर्वे में 90% लोगों ने महानगर पालिका से अलग नहीं किए जाने के पक्ष में अपनी राय दी है। आज भी फिर जो ये सर्वे अभी होगा, 30 दिन तक हरकती सूचना मंगाई गई है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल लेवल पर कुछ ही लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें गांव अलग चाहिए। लेकिन यहां वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की, वसई तालुका की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो बहुजन विकास आघाड़ी, जिसका काफी प्रभाव है, उनके लोग ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये गांव अलग हो जाए। और इसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी और कोई चाहे वोट करे न करे, हरकती सूचना दे न दे, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के अपने लोग जरूर महानगर पालिका से इसको नहीं निकाले जाने को लेकर हरकती सूचना देने वाले हैं। उसके सामने, जैसा हमने पुराना आंकड़ा बताया, उतने ही लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अलग हो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही रहा तो ये समझ लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन, अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया, आगे जाकर ये एक परिपत्रक आने वाला है और 29 गांव महानगर पालिका में ही हमेशा के लिए शामिल रहने वाले हैं। अब इसका अंत में इसका फर्क क्या पड़ने वाला है। अगर 29 गांव अलग होते हैं तो वसई विरार महानगर पालिका का जो फिलहाल संरचना है, ढांचा है, 55 गांव और 4 नगर परिषद। तो 4 नगर परिषद जनसंख्या के हिसाब से बड़ी है और 55 गांव में से 29 गांव को निकाल दिया जाए तो 26 गांव बचते हैं। तब भी तो वसई विरार महानगर पालिका को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बजट का, अनुदान का फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके उलट 29 गांव अगर अलग हो जाते हैं तो वो पंचायती राज में चले जाएंगे और पंचायती राज में जाएंगे तो उनका अपना जो विकास काम है उसमें उनको काफी दिक्कतें आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है, ये पूरा जो द्वंद्व था, इसको लेकर हमने आज का ये वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।